Hello, dear students. How are you? I hope all are you good. So today, let me start SST chapter number 3, are clothes. In this chapter, you will be learn about clothes. तो जो इस chapter में आप जो है कपड़ों के बारे में जानेंगे. People of different parts of our country wear different kinds of clothes. ठीक है? तो जो हमारे देश में हैं, सब जगह अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं लोग. ठीक है, सब सेम नहीं पहनते. We wear clothes to cover our body. Our clothes protect us from heat, cold, rain and dust. ठीक है, तो क्या होता है, हम जो कपड़े होते हैं हमारी बॉडी को कवर रखते हैं और हमारे कपड़े प्रोटेक्ट करते हैं हमको किससे, गर्मी से, सर्दी से और बारिश और धूल मिट्टी से, वो हमारी बॉडी को कवर करते हैं. People in different parts of our country wear different kinds of clothes. जो हमारे जो देश में अलग अलग जो राज्य हैं तो मोस्टली सबकी अलग अलग तरह की ड्रेसेस हैं. ठीक है, सबके अलग अलग परिधान है. However, some dresses are common throughout India. तो कुछ जो ड्रेसेस हैं यहाँ पे वो बहुत कॉमन है ना, पूरे इंडिया में जो कुछ ड्रेसेस हैं वो कॉमन है. यू कैन सी men wearing trousers and shirt all over India. Sarees and सलवार कमीज are popular among women everywhere. ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मेल हैं उनके लिए ट्राउजर और शर्ट मोस्टली आपने देखा होगा ऑल ओवर इंडिया में ज्यादा पहनी जाती है. और सेकंड पे साड़ी और सलवार कमीज, मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों चीजें ऑल ओवर इंडिया में मतलब ज्यादातर ये कॉमन है, लोग ज्यादातर इनको पहनते हैं. ठीक है, हाउ आर क्लोथ्स मेड, कपड़े कैसे बनते हैं. द टेलर स्टिचेस ए पीस ऑफ क्लोथ टू मेक अ शर्ट और अ सलवार. तो टेलर जो है एक जो कपड़ा होता है उससे बना देता है, क्या बनाता है, शर्ट बना देता है, सलवार बना देता है, कमीज बना देता है, दुपट्टा मतलब कुर्ता बना देता है. बट अ साड़ी इज अनस्टिच, लेकिन एक साड़ी जो है वो अनस्टिच होती है. ठीक है, इट इज अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ रैप्ड अराउंड द बॉडी. तो जो ये है एक लॉन्ग पीस, एक कपड़े का लंबा टुकड़ा है जो हमारी बॉडी को कवर करता है. डू यू नो अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ अनस्टिच क्लोथ्स. क्या आप जानते हैं कि जो अनस्टिच क्लोथ्स हैं और मतलब उनको स्टिच कराने की नीड नहीं होती, उनको ऐसे ही पहना जाता है. ओके, सो कश्मीर इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, कश्मीर जो है हमारे देश का सबसे ठंडा राज्य है. द मेन एंड वुमेन देयर वियर अ सलवार एंड अ लॉन्ग वूलन गाउन कॉल्ड फिरान. तो वहाँ के जो लोग हैं, आदमियों भी हैं चाहे औरत है, वो क्या पहनते हैं, सलवार और एक वूलन का बड़ा सा गाउन होता है. ठीक है, वो ऊपर से नीचे तक बॉडी को कवर रखता है, उसको फिरान बोलते हैं वहाँ पे. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द कोल्ड, ये इनको ठंड से बचाता है. इन आसाम, सो नेक्स्ट कम, इन आसाम वुमेन वेयर मेखला चादर एंड ब्लाउज. ठीक है, तो वुमेन वेयर दिस इज मेखला चादर एंड ब्लाउज. द मेखला इज ए लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट अप टू द एंकल. ठीक है, एक लंबी सी स्कर्ट होती है, एंकल तक होती है वो. ओके, द चादर इज अ पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लोथ. इट इज टक्ड इनटू द मेखला, रैप्ड अराउंड द वेस्ट एंड देन टेकन ओवर द शोल्डर लाइक अ साड़ी. ये साड़ी नहीं है, ये ड्रेस होती है, ये पूरा गाउन होता है. और जो वो होता है ना चादर, मेखला होता है पूरा गाउन एंकल तक, चादर जो होती है उसको ऐसे ट्रैप करते हैं, मतलब पिनअप करते हैं जैसे साड़ी पहनी हुई है. ठीक है, इट इज एंड टेकिंग ओवर द शोल्डर लाइक अ साड़ी. नेक्स्ट वन, इन राजस्थान वुमेन वियर घाघरा काचली अलॉन्ग विद ओढ़नी. ठीक है ना, देखो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, घाघरा काचली विद ओढ़नी, दुपट्टा. द घाघरा इज अ लॉन्ग स्कर्ट, यहाँ से वेस्ट से शुरू होता है वो, नीचे लॉन्ग स्कर्ट. द काचली इज अ ब्लाउज. ठीक है, काचली जो होती है ऊपर बॉडी जो कवर करता है उसको ब्लाउज बोलते हैं. द ओढ़नी इज अ पीस ऑफ अनस्टिच क्लोथ. जो ओढ़नी होती है, देखिए यहाँ पे जो दुपट्टा इन्होंने ओढ़ा हुआ है वो अनस्टिच बिना सिला होता है, उसमें ऐसे ही कारीगरी की हुई होती है. द पॉपुलर काइंड ऑफ डिजाइनर क्लोथ्स worn इन राजस्थान इज बंधनी और टाई एंड डाई. है ना, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा फेमस क्या है, बंधानी और टाई एंड डाई होती है वहां पे. तो टाई एंड डाई होती है, उसमें दो कलर, एक दुपट्टे में 2 या 3 कलर वो किए होते हैं. इट इज मेड बाय टाइंग स्मॉल नोट्स ऑन द क्लोथ्स बिफोर टाइम. है ना, एक छोटी सी उसमें जगह जगह गांठ लगा देते हैं, उसको कलर में डिप करते हैं, फिर जब उसको वहां से खोलते हैं तो
अलग अलग कलर उसमें दिखाई देते हैं। डाइज मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स आर यूज फॉर दिस। तो डाई जो है किससे बनती है? सब्जियों के कलर से बनती है, पत्तियों के, सब्जियों के, इस तरह के कलर से बनती है। ओके, नाउ इन पंजाब सलवार कमीज एंड द दुपट्टा आर पॉपुलर अमंग वुमेन। तो पंजाब में सलवार कमीज और दुपट्टा बहुत फेमस है, मतलब वो पहने जाते हैं ज्यादा। द सलवार इज लाइक अ लूज ट्राउजर, ओके, द कमीज इज अ लॉन्ग शर्ट। तो सलवार जो है एक लूज ढीला सा ट्राउजर है और कमीज एक लॉन्ग शर्ट की तरह है। आ दुपट्टा इज अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच क्लोथ रैप्ड अराउंड द अपर बॉडी। ठीक है, दुपट्टा जो है क्या करता है? हमारी उसको बॉडी को ऊपर से कवर करता है। ऑफन द दुपट्टा हैज फ्लावर डिजाइन एम्ब्रॉयडरीड ऑन इट। तो दुपट्टे पे बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज, बॉर्डर, फ्लावर, ये चीजें बने होते हैं। दिस एम्ब्रॉयडरी इज कॉल्ड फुलकारी। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना पंजाब में दुपट्टों पे, इसको फुलकारी बोला जाता है। It is hot throughout the year in the states as Kerala and Tamil Nadu. तो जो है केरला और तमिलनाडु में पूरा साल गर्मी रहती है, वहां पे सर्दियां नहीं होती है। ठीक है, हेयर मैन वियर कॉटन लुंगी शर्ट और लुंगी कुर्ता। तो वहाँ इस तरह से पहनते हैं, लुंगी शर्ट होगी या लुंगी कुर्ता होगा, बिकॉज वहाँ हॉट वेदर होता है बहुत ज्यादा। द लुंगी इज ए पीस ऑफ अनस्टिच क्लोथ wrapped around the waist. The women generally wear a साड़ी। तो जो वहाँ की वोमेन, जो औरतें हैं, वो जनरली साड़ी ही पहनती हैं। Now next one, the popular dress in Mizoram consists of a blouse and two piece of unstitched clothes. See, the puansin is wrapped around the waist like a lungi. The pon bat or shawl is worn like a shawl. तो ये यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट तरह की ड्रेस होती है। Among women all over India, the sari is the most common dress. However, it is worn in different ways. जो कॉमन, सबसे कॉमन ड्रेस है इंडिया में वो साड़ी, और वो डिफरेंट तरीकों से पहनी जाती है। ठीक है, इन फैक्ट द वे द साड़ी इज वर्न टेल अस द स्टेट द वुमेन बिलोंग्स टू। तो जो है साड़ी पहनने का जो तरीका है ना उनका, वो अपने स्टेट को शो करता है, बिलोंग करता है। Okay, so let's come to the workstation. Question answer. Number 1, tick the correct option. In Kashmir, long woolen gown is called firan. The unstitched clothes are worn in Mizoram. In India, the dash is the most common dress. Sari. Now, next, true and false. All clothes we wear are stitched. No, some are unstitched. False. Sari is very popular among women all over India. Yes, true. The mekhla is a long skirt. Yes. True. The tie and dye method of dyeing clothes is popular in Rajasthan. Yes, true. Next, name these unstitched pieces of clothes. It is a long cloth wrapped around the body by women. It is popular all over India. Obvious, sari. Popular in Assam. It is worn like a sari. मेखला चादर। This is मेखला चादर। Popular in Punjab. It is worn on the upper part of the body. Popular in Punjab, कमीज, सलवार कमीज होता है ना, एक बार हम फिर भी, यश, पॉपुलर अमंग वुमेन अराउंड द अपर बॉडी।
dupattas. Wrapped around the waist by a man, lungi. The shawl worn by women in Mizoram, pon, pat or son. Son. Okay? So, answer the following questions. Name one man's dress and one woman's dress that you can see people wearing all over India. Trouser and shirt and sari. What common dress do you see men and women wearing in your city? Is there any difference when people meet during festivals? Yes. Common dress in our city is salwar kameez, sari and trouser pant. And is there any difference? Yes. जब फेस्टिवल्स होते हैं तो उनमें तरह तरह की ड्रेस लाइक गाउन, ओके, 1 पीस, 2 पीस, साड़ी, सलवार कमीज, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ड्रेसेस हैं वो फेस्टिवल की टाइम पे लोग पहनते हैं. डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल ड्रेस दैट वुमेन वेयर इन मिजोरम. तो ये यहाँ से हम पढ़ेंगे. ठीक है. मिजोरम में द पॉपुलर ड्रेस इन मिजोरम कंसिस्ट ऑफ ए ब्लाउज एंड 2 पीस ऑफ अनस्टिच क्लोथ. द पॉन्सिन, आंसर नंबर 3 है ये, is wrapped around the waist like a lungi and the pon bat or shawl is worn like a shawl. Okay, so I hope you all are understand this chapter and listen carefully. Thank you.